Hello you all and welcome again to our channel and also in this session. In this session we are going to discuss about time and tense, the most important topic of our English. If you have any doubt after this session about this topic, you can comment your question, your doubt in a comment box. We should try to solve and also mention your question in our next coming video. So let's get start our today's lecture. Today we are going to discuss about time and tense. ठीक है, बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं समय और काल। ये तो हमारा चीज हो गया। इस समय और काल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉलेज होनी है कि भाई साहब समय क्या होता है, देन नॉलेज होनी चाहिए कि काल क्या होता है। ठीक है, अभी मैं जस्ट वीडियो स्टार्ट करूँ आपको पढ़ाना चाहता कर दूँ टेंस, भाई साहब को कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये क्लास जो है क्लास 10th 12th और कम्पिटेटिव बेस के लिए भी सुटेबल है। तो जो बच्चे कमेंट करते हैं सर किस लेवल का है, ये तो नो प्रॉब्लम, आप किसी भी क्लास में हैं कहाँ भी पढ़ रहे हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो समय और काल, इन दोनों को समझने से पहले हमको एक टॉपिक ऐसा है जिसको समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब इनके बेस पे हम सेंटेंसेस को हल करेंगे, अगर उसकी नॉलेज हमें नहीं होगी तो हो सकता है मे बी वी फेस प्रॉब्लम्स, कि हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम और टेंस के पहले हमको जो है सेंटेंस समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ, बेसिकली टेंस में जो है अगर कोई भी आपको नॉर्मल सेंटेंस दिया गया तो उसमें दो ही तरह के आपके सेंटेंस पूछेंगे, बाकी तो होता पांच है, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, है ना, और एक्सक्लेमेटरी, ये सारे भी होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव तो है ही। ठीक है, लेकिन बेसिकली कोई भी सेंटेंस आपको जो नॉर्मल देगा, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें दो ही प्रकार से कन्वर्ट करके बनाया जाता है। पहला तो आपका है असर्टिव, देन सेकंड हमारा है इंट्रोगेटिव। असर्टिव ऐसा सेंटेंस जिसमें जो है नॉर्मल बातें होती हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा या तो क्वेश्चन पूछा जाता है और ना तो किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, नहीं कि मतलब नॉर्मल, जैसे गाय दूध देती है, सूर्य रूप से निकलता है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ खाना पकाती है, पिताजी दफ्तर जाते हैं, नॉर्मल थिंग, जस्ट नॉर्मल सेंटेंस इन असर्टिव होते हैं। इंट्रोगेटिव जिसमें पूछताछ कर दे, जैसे क्या आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये लो, क्या आप अंग्रेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, क्या आप स्कूल जाते हैं, वह गाली क्यों देता है ना, वह मंदिर क्यों जाता है, वह पढ़ाई क्यों नहीं करता है, तो इंट्रोगेट हो जाते हैं। जब किसी चीज़ में पूछताछ करे, इंस्पेक्शन किया जाए, तो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देन अगर आगे बढ़ो गोइंग फॉरवर्ड, वी नो कि असर्टिव जो होता है हमारा, इसमें दो पोर्शन मिलते हैं हमको, एक पॉजिटिव मिलता है, देन अगला हमको मिलता है नेगेटिव। जैसे एज एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है कि राम आम खाता है, इसमें ना गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती है, नेगेटिव हो गया। जैसे राम आम खाता है ना, तो ठीक है, राम आम खाने दो, खा रहा है खाने, कोई दिक्कत नहीं है। राम आम नहीं खाता है, मत खाए, तो बेसिकली मजाक की बात नहीं, सेंटेंस बेस पे हो गया हमारा। तो राम आम खाता है, नॉर्मल है, हाँ खाता है। राम पानी पीता है, गाय दूध देती है, सूर्य पूर्व से निकलता है, जस्ट नॉर्मल। असर्टिव भी पॉजिटिव होता है हमारा। ठीक है, देन सूर्य पूर्व से नहीं निकलता है, गाय दूध नहीं देती है, राम आम नहीं खाता है, देन हो गया। ऐसे ही पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं, माताजी खाना नहीं पकाती हैं, बहन स्कूल नहीं जाती, ये हमारा नेगेटिव, जिसमें मना कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं, ये नेगेटिव हो जाता है। देन हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब ना पूछताछ किया जाता है। इंट्रोगेटिव में तो डबल टाइप में सेंटेंस मिलते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, व्हेन, हाउ, वेयर, है ना, ये सारे हो गए। और कुछ ऐसा सेंटेंस जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होके, जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एज ए एग्जाम्पल, शेयर द नॉर्मली, व्हाट इज योर नेम, तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड, जो ऐसा सेंटेंस जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो भी इंट्रोगेटिव में ही आते हैं। अच्छा, दूसरा सेंटेंस,
मे आई नो योर नेम प्लीज। मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ये देखो हमारा एक्सिलरी से शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे ही डिड ही डन दिस डन दैट वर्क, क्या उसने वहाँ काम किया। तो ऐसा सेंटेंस जैसे मान के चलो एक्जेक्टली मतलब क्या, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे जो जैसा एज अ हेल्पिंग वर्ब जो काम कर रहे हैं हमारे सेंटेंस में, वो अगर आगे सेट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एक्सिलरी बेस्ड सेंटेंस। अगर वो आगे सेट होता है उसको कहते हैं, जैसे मैं पूछूं डू यू हैव अ पेन, कि आपके पास पेन है, तो हाँ मेरे पास पेन है। तो मैंने बोला क्या, डू यू हैव अ पेन। तो जो आगे डू लगा होता है, डू यू हैव अ पेन, ऐसे मैं लिख के ट्राई कर देता हूँ यहाँ पे, डू यू हैव अ पेन। अब ये जो डू लगा है, यह सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस में जो है ये एज अ एक्सिलरी वर्ब काम करता है, डू या टेस्ट। अगर एक्सिलरी वर्ब पहले आता है तब भी क्वेश्चन वर्ड निकलता है कि क्या आपके पास पेन है, क्या आपके पास पेन नहीं है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा स्टार्ट हो तब भी हमारा इंट्रोगेटिव बनता है, और एक्सिलरी से स्टार्ट हो तब भी इंट्रोगेटिव ही बनता है, ठीक है। इन दोनों में भी डबल पोर्शन आते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है ना। व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। जैसे मैंने लिखा राम आम क्यों खाता है, व्हाई डज राम ईट्स मैंगो, व्हाई डज राम ईट मैंगो, राम आम क्यों खाता है, ठीक है। व्हाई डज नॉट राम ईट मैंगो, अब लोग राम आम क्यों नहीं खाता है, हो गया। तो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, अब क्वेश्चन के साथ मना भी कर रहा है, राम आम क्यों नहीं खाता है, वजह बताओ, है ना। तो इंट्रोगेट में अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, समझ में आ गया। और एग्जली में भी सेम है क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव में दो पोर्शन मिलते हैं हमें, एक क्वेश्चन वर्ड देन हमारा मिलता है दूसरा एक्सिलरी वर्ब। दोनों में डबल डबल पोर्शन होते हैं, एक में नॉर्मल एक में नहीं, दूसरे में भी नॉर्मल तीसरे में भी नहीं, ठीक है। आई थिंक ये तो आप लोग समझ गए, मतलब किसी भी सेंटेंस को हम बेसिकली देखो, दो यहाँ पे हैं, ये दो ये वाले और दो ये वाले, टोटल 6 प्रकार से किसी भी सेंटेंस को हम सेट कर सकते हैं। देन गोइंग फॉरवर्ड, अब हम लोग आगे चलते हैं टाइम और टेंस के ऊपर, यहाँ पढ़ते हैं टाइम और टेंस क्या होता है। पहले इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, देन इसको हम सेट करते हैं 1 सेकेंड। इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए, ये हो गया हमारा सेट। देन इसके नीचे हम करते हैं टाइम और टेंस की शुरुआत। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड टेंस। टाइम की हिंदी होती है समय, और टेंस की हिंदी हो जाती है काल। अब देखो इसमें कोई मैं बहुत बड़ा आपको पहले ही एक मतलब गूज़बम्प्स नहीं देना चाहता कि अरे इतना कठिन है हम कैसे पढ़ेंगे, जस्ट नॉर्मल थिंग्स अपने घर के स्तर से, ऐसे बेसिक स्तर से शुरू करो। नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, एकदम बेसिक देखो जो आपके साथ हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा कोई यानी कि ये वो नहीं, जस्ट नथिंग, एकदम से आपको बेसिक देखना है जो घर पे हो। जैसे सपोज दैट मैंने कुछ दिन पहले आपको नरेशन का वीडियो दिया था, जिसमें मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे में ही पूरा नरेशन आपको पढ़ाया है, मतलब नरेशन बेसिक से एडवांस लेवल तक का नरेशन मैंने आपको आई थिंक 1 आवर, लगभग हाँ 1 1.5 घंटे में लगभग मैंने पूरा पढ़ा दिया, लगभग 1 घंटे 18 मिनट में पूरा वीडियो मैंने आपको नरेशन पे बना के दे दिया। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आई बटन ऊपर पे भी लिंक आपको मिलेगा, वीडियो में ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से भी जाके आप उस नरेशन के फुल ट्यूटोरियल को आप देख सकते हैं, जिससे विद इन 1 आवर्स आप किसी भी सेंटेंस किसी भी टेंस का नरेशन आप बना सकते हैं, मतलब इट मीन्स नरेट कर सकते हैं। देन अपने टॉपिक पे चलते हैं, हमारा हो गया टाइम और टेंस। तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज प्रेजेंट, मैंने पीछे पढ़ाया था, पास्ट है। मैं अगला वीडियो वॉइस पे दूंगा,
फ्यूचर है। जैसे अभी अभी टाइम हो रहा है अपना 8 8:30 बज रहे हैं लगभग, और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रेजेंट है। कल मैंने रिकॉर्ड किया था, पास्ट है। कल मैं रिकॉर्ड करूँगा, फ्यूचर है। ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा कहानी में। थोड़ा सा आपको लगेगा अरे ये क्या हमने देख लिया। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम समय पे ध्यान दें, तो समय हमको मिल रहा है 3 प्रकार का। पहला तो हमको मिल रहा है वर्तमान, वर्तमान समय। ठीक है। दूसरा हमको मिल रहा है, या पास्ट टेंस को हिंदी में शायद भूतकाल कहते हैं। वर्तमान, भूत। तीसरा मिल रहा है हमारा भविष्य। ये तो हो गई हिंदी की बातें। वर्तमान मतलब हो गया प्रेजेंट, भूतकाल मतलब हो जाता है पास्ट, और ये हो जाता है फ्यूचर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू समय, अगर समय मतलब टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो हमारा टेंस होता है 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, वो लोग वो कहावत भी आपको याद होगी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है ना जाने वो कब। तो जो भी आप कल सीखना चाहते हैं या परसों सीखना चाहते थे, वो अगर आज आपको टाइम मिल रहा है तो आज ही कर डालो। और बेटे जो आप लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना। और कई बच्चे भी पूछते सर हाउ टू बिकम अ सक्सेस मैन। भाई साहब, जो रील पे आप ये देख रहे हैं कि सक्सेस कैसे बना जाए, पहले तो उसको बंद करो। देन उसके बाद अपने आप पे फोकस करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो, कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करो, है ना। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, देन इट्स पॉसिबल टू बी सक्सेस। हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाएं। ठीक है। तो हम कह रहे थे समय। जैसे मान के चलो, मैंने कहा मैं कल आपको वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ये दोनों पढ़ाऊंगा। अब अगर आज है हमारी डेट 29, ठीक है। अभी मैं बैठ के क्या बोल रहा हूँ, आज 29 है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कल मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा। जस्ट एग्जाम्पल, पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ, ऐसा कोई इरादा नहीं है पढ़ाने का। जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि कल मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा। अब कल जो डेट आएगी वो हो जाएगी 30। कल मेरा सेंटेंस क्या होंगे, आज मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा। कल तो गायब हो इसमें से ना, जो हमारा कल भविष्य आने वाला था ये तो गायब हो गया। तो हम किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा प्रेजेंट में। तो हम कह सकते हैं जो हमारा भविष्य काल है ये प्रेजेंट का ही भाग होता है। ठीक है। अभी मैं इसको प्रूफ ही कर देता हूँ, देखो कैसे। मैं बता रहा हूँ आपसे कि अकॉर्डिंग टू टाइम जो हमारा टेंस होता है 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको टुडे, टुडे। अच्छा, पास्ट को क्या कह देंगे हम, मान के चलो यस्टरडे। और भविष्य को टुमारो, आने वाला। टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। टुडे मीन्स प्रेजेंट, यस्टरडे मीन्स पास्ट एंड टुमारो फ्यूचर। ये हो गया। लेकिन अगर काल, काल मतलब हो गया वर्ब। काल का मतलब हो जाता है हमारा वर्ब। ठीक है। वर्ब बेस पे अगर हम टेंस को देखें, तो वर्ब बेस पे हमारा टेंस होता है केवल और केवल 2 प्रकार का। वर्ब बेस पे, बेस्ड ऑन वर्ब, टेंस जो होता है हमारा ये वो केवल और केवल होता है 2 प्रकार। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि देखो जब वर्ब बदलता है तो टेंस बदलता है। टेंस बदल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्ब चेंज हुआ है। मतलब अगर हम सेंटेंस में वर्ब को चेंज करेंगे तो टेंस ऑटोमेटिक कन्वर्ट
हो जाएगा। और टेंस बदल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वर्ब हमारी बदल रही है। देखो, हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा वर्ब होता है ये बेसिकली 5 फॉर्म्स में ही आता है। पहला V1, V2, V3, V4 एंड V5। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम लोग कहते हैं पास्ट फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं हम लोग परफेक्ट फॉर्म। जितने लोग फ्यूचर कहने वाले थे तो दिमाग की बत्ती जलाओ, फ्यूचर देखो भी होता नहीं, मैं प्रूफ करके दे रहा हूँ आपको। V4 जो होता है हमारा, उसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस। V5 को फिर कहा जाता है प्रेजेंट। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि सर दो दो बार प्रेजेंट कैसे आ गया? ऊपर भी प्रेजेंट है, नीचे भी प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो यहाँ पे, अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं जस्ट वैसे ही। जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट का पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोला गया है, इसलिए देखो जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म होती है ये प्लूरल होती है, और जो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है ये होती है सिंगुलर, मतलब एक वचन, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऑडियो को ड्रॉप कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। देन अभी सही है, आगे समझ में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म कहते हैं, फोर्थ फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस, एंड फिफ्थ फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म, वो भी सिंगुलर में। अच्छा देखो, इसका रीजन भी आपको मैं दे देता हूँ। जैसे अभी देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, अगर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मैं टेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमको टेंस दो ही प्रकार का दिख रहा है, एक प्रेजेंट दिख रहा है, पास्ट दिख रहा है। इस पांचों में कहीं भी फ्यूचर नाम का टेंस जो है वो फ्यूचर नाम का टेंस नहीं दिख रहा है। इट मीन्स वर्ब के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा वो टेंस दो प्रकार का होता है। फ्यूचर हमारी कल्पना होती है, मतलब फ्यूचर को हम मान लेते हैं कि फ्यूचर टेंस है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे बुजुर्ग लोग अपने गांव देहात में भी कहते हैं कि बेटा कल किसने देखा है, इट मीन्स फ्यूचर किसने देखा है, वो तो आज हो जाता है ना। जैसे अभी 8 बज रहे हैं, कल सुबह होगी मतलब फ्यूचर होगा, है ना। तो आज हो जाएगा, आज सुबह हो गई, ऐसा। तो फ्यूचर नहीं होता हिंदी में भी, और इंग्लिश में तो मान लेते हैं, वो तो अलग की बात है। तो फ्यूचर जस्ट इमेजिनरी थिंग्स है हमारा, उसमें फ्यूचर माना नहीं जाता है। जस्ट हमारे दो दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इसका प्रूफ क्या है? कई बच्चे करेंगे सर ये नए नए मास्टर आए हैं, देखो प्रूफ मैं देता हूँ आपको। प्रूफ, पहले चीज समझो, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोला है? प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने बोला है पास्ट फॉर्म। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने बोला है परफेक्ट फॉर्म, ये हमारा हो गया। देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस, एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हमने बोला है देन अगेन प्रेजेंट फॉर्म। एम राइट? अभी मैं से अभी मैंने ऊपर बोला कि अगर टेंस, अगर वर्ब बदल रही है इसका मतलब टेंस भी चेंज हो रहा है, ठीक है। वर्ब चेंज हो रही है अर्थात टेंस भी कहीं ना कहीं हमारा बदल रहा है। इट मीन्स अगर हम वर्ब बदलते हैं तो टेंस बदल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे छोटे से 2 एग्जाम्पल जैसे ऐसे ही एग्जाम्पल पेड करता हूँ कि
मैं स्कूल जाता हूँ। देन सेकंड हो जाता है मैं स्कूल जाता था। दो हमारे सेंटेंस बन जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। और अगर मैं स्कूल जाता था का बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाता था। अब यहाँ पे आपको देखना है गो। गो जो होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड, जो गो होती है हमारी ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वेंट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसकी तीसरी फॉर्म आती है गॉन जो कि होती है भी थ्री। देन इतना कंफर्म है, वो वेंट गॉन। ऐसे अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, सेकेंडरी सेंटेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं खाता हूँ। और इसी का पास्ट फॉर्म में खाता था। तो इसका एग्जांपल क्या हो रहा है, आई ईट, मैं खाता हूँ। और आई एट, मैं खाता था। ईट जो है हमारा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और एट जो है हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और हम फर्स्ट फॉर्म को कह रहे हैं प्रेजेंट फॉर्म, जो कि अभी हमारे सामने प्रूफ हो रहा है। और सेकंड फॉर्म को हम कह रहे हैं पास्ट फॉर्म, जो कि अभी हमारा प्रूफ हो चुका है। देखो देख सकते, मैंने लिखा गो, मैं स्कूल जाता हूँ। आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, स्कूल काम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। देन मैंने लिखा आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। ये हो गया। आई ईट, मैं खाता हूँ। अच्छा ईट हो गया, ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म, एट हमारा सेकंड फॉर्म, ईटन। ईटन जो होता है हमारा ये वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन। देन तो V1 का यूज कर रहे हैं तो हमारी हिंदी निकल रही है हूँ। V2 को यूज कर रहे हैं तो हमारी हिंदी निकल रही है था। आए समझ में। अब जैसे तीसरा सेंटेंस अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, जो तीसरे की भी बात कर ही ली जाए, जैसे हम्म, वह जाता है और वह जाता था। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही गोज। और जाता था हो जाएगा ही वेंट, वह जाता था। तो गोज जो है हमारा ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, मतलब सिंगुलर फॉर्म हुई प्रेजेंट अवस्था में। और ये जो हमारा है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट अवस्था में। मतलब इट मीन्स अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की पहली अवस्था का यूज कर रहे हैं तब उसको कहा जाता है प्रेजेंट। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तब उसको कहा जाता है पास्ट। इट इज कन्फर्म। मेरा ना मानना है कि लगभग ये आपको कंफर्म हो चुका होगा। आगे देखते हैं हमारा प्रूफ कैसे हो। अब अगर मैं फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करूं तो फ्यूचर में पहला स्ट्रक्चर हमको मिलता है सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, डन। इतना हमको मिला। अब हमको ये पहले से पता है कि ये जो हमारा विल है, विल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है वुड। ठीक है, सेल जो हमारा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाता है हमारा शुड। शुड अर्थात विल और सेल जो है हमारी वर्ब की पहली अवस्था है। और उड और शुड जो है हमारे वर्ब की सेकंड अवस्था है।
और अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो मैंने आपको पहले बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। डन। अब यहाँ पे फिर से देखो एक बार, विल और सेल ये जो दिया हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन से प्रेजेंट फॉर्म है। क्योंकि अगर विल का सेकंड फॉर्म वुड होता है, अर्थात ये वुड विल जो है हमारा ये वर्ब की पहली अवस्था है। सेल का सेकंड फॉर्म शुड होता है, इट मीन्स सेल जो है हमारा ये वर्ब की पहली अवस्था है। और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, और वर्ब की पास्ट फॉर्म को हम कह रहे हैं कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को कह रहे हैं कि हमारा ये पास्ट फॉर्म होता है। अर्थात ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर मैं इसको डिकोड करूं फ्यूचर में तो हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कह रहे हैं हम प्रेजेंट। ठीक, ये हो गया हमारा प्रूफ कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है, जस्ट ये इमेजिनरी थिंग्स है, काल्पनिक है, इसको मान लेते हैं कि फ्यूचर टेंस होता है, बाकी फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस नहीं होता है, माना जाता है। हाँ, आपको सेंटेंस मिलेंगे, विल और सेल का यूज करके आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इन रियल वर्ल्ड फ्यूचर टेंस इज नॉट एग्जिस्ट, अंडरस्टैंड। फ्यूचर टेंस हमारे एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ में आ गया। हाँ, अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई पूछेगा कि सर टेंस कितने प्रकार का होता है, तो वहाँ पे दो क्वेश्चन आपको पूछना है, अकॉर्डिंग टू टाइम या अकॉर्डिंग टू वर्ब। वर्ब के हिसाब से आप टेंस पूछ रहे हैं या टाइम के हिसाब से टेंस पूछ रहे हैं। अगर आप टाइम के हिसाब से टेंस पूछ रहे हैं तो हमारा टेंस होता है 3 प्रकार का। लेकिन अगर एज अ वर्ब बेस आप हमसे टेंस पूछ रहे हैं तो टेंस होता है हमारा केवल केवल 2 प्रकार का। कहेंगे प्रूफ क्या है, तो ये है यू हैव अ प्रूफ, आप उनके सामने प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ऐसे करके आप उनके सामने प्रूफ कर सकते हैं कि फ्यूचर जो होता है हमारा ये काल्पनिक होता है, रियल में नहीं होता है, अंडरस्टैंड। और इसको जस्ट मान लेते हैं कि हाँ ये टेंस है, वैसे सेंटेंस आपको मिलेगा, इसी सेंस का मिलेगा, हम बनाएंगे इसको, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई पूछेगा इन रियल वर्ड नॉट एग्जिस्ट, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, काल्पनिक चीजें हैं, माना। जैसे कह दूंगा कल मैं IAS अधिकारी बन जाऊंगा, ठीक है, आई विल बी एन IAS ऑफिसर टुमारो, ये लो, विल बी IAS ऑफिसर टुमारो, तो बिल जो होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एज समझ में। तो फ्यूचर टेंस जो होता है हमारा एज अ प्रेजेंट टेंस का भाग होता है, न कि कोई सेपरेट टेंस है ये, ठीक है। सेपरेट टेंस हमारे 2 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। देन बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर हमारा प्रेजेंट का एक प्रकार का भाग होता है। आई थिंक अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपको प्रूफ भी मिल गया है। देन गोइंग फॉरवर्ड हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटल सिर्फ कवर करेंगे अपने बेसिक्स। एडवांस के लिए कल रेडी रहेंगे, आई थिंक शाम को 4 बजे आप आपका सेशन एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस मतलब सारा वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा मैं सारे रूल्स के साथ में, रेडी रहो, धमाकेदार अंग्रेजी होगा तो फराटे था, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं अपने फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ये इसमें प्रेजेंट टेंस पहला क्वेश्चन आता है, अगर समझ में कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। मान के चलो कोई ऐसा टेंस जिसमें आपको लगे कि काम हो रहा है, काम जारी है, ऐसे नहीं कॉन्टिन्यूस नहीं, मतलब काम होता आपको दिखे, बाकी कुछ नहीं, आपको दिख रहा है ना, नाच रही है, खाना खाता है, नॉर्मल है, अभी जारी है वो काम हमारा, चल रहा है। खाता है मतलब जिंदा है, नाचती है मतलब उसका काम है नाच रही है, खाना खा चुका है मतलब अभी खाएगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं, काम हो चुका है लेकिन अभी लगातार वो कर रहा है। तो ऐसा टेंस जिसमें आपको जो है बस लगे कि हाँ ये जो हमारा
काम अभी हो रहा है। आए समझ में? इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि कोई अदर इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट टेंस में उतना पूछता भी नहीं है। वो लगता है थोड़ा ना पूछेगा कि प्रेजेंट टेंस की परिभाषा बताओ, नहीं यार, जस्ट रोल पूछता है, सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तब भी ठीक, सीखो। दुआदार अंग्रेजी बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट टेंस हमारा पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसका नाम होता है अज्ञात। अच्छा, कई लोग को नाम भी नहीं पता होता है। अज्ञात वर्तमान काल। काला लिख दिया भाई साहब। अज्ञात वर्तमान काल, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है। देखो, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ऐसा कार्य जो प्रेजेंट टाइम में आपको दिखे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता क्या है, तो यहाँ पर समझना है। किसी भी कार्य का, यहाँ पे अच्छा मैं लिख देता हूँ, किसी भी कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से जारी होने का बोध कराता है। ठीक है, जस्ट नॉर्मल थिंग्स। किसी भी कार्य का वर्तमान समय में जारी होने का बोध कराता है, हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये तो पहचान। अच्छा, अगर कई टीचर क्या होता है, पहचान भी बताते हैं क्या, कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अरे भाई से भी जमाना लग गया है, इसको छोड़ो ना, नई चीजें सीखो। मतलब अब सीखो नई में क्या है, वो लोग पहचानेंगे कैसे। जस्ट आपको दिखना चाहिए कि मेरा काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, कोई आदत है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, या कोई काम हमारा प्रेजेंट टाइम में जारी है, एकदम बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, जिससे जारी है, प्रेजेंट टेंस है। उसमें ज़्यादा सोचे विचारी मत करो कि जिस वाक्य के अंत में था है। हाँ, ये भी सच है, ऐसा नहीं कि गलत नहीं है, सच है अगर आधा है ना। से मेरी माता जी खड़ी हैं, अब इस वाक्य में रहा रही तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूस टेंस है। ऐसे टीचर्स क्या बताएंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। नॉर्मल थिंग से अगर इसी को मैं थोड़ा सा घुमा के बोलूं, मेरी माता जी खड़ी हैं, अभी मेरी माता जी तो खड़ी हैं, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माता जी सोई हैं, अब लो सोई हैं, काम तो मेरा जारी है, एक टाइम है वो उठेंगी। पंखा चालू है, काम चालू है, हमारा कार्य चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म ऐसे ही अगर लास्ट में रहा रही ना मिले, और आपने बचपन से पढ़ा है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टिन्यूशन नहीं, ऐसा नहीं ध्यान देना आपको। जस्ट आपको पकड़ना है कि हमारा काम प्रेजेंट टाइम में जारी है, चल रहा है, टेंस है, नहीं चल रहा है, टेंस नहीं, जस्ट नॉर्मल। ठीक है, अब चलते हैं इस पे। अच्छा, आप लिखना चाहो पहचान तो लिख सकते हो आप। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, इस टेंस में सामान्य रूप से कार्य का जारी होना पाया जाता है, या किसी भी किसी भी कर्ता की आदत को दर्शाता है, या कि सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। इतनी चीजें बहुत है पहचानने के लिए, बाकी तो कौन ही पहचानने में यूज करता है। बेसिकली आपको ट्रांसलेशन करना है, स्पोकन थोड़ा बहुत यूज करना है बस, बाकी ये सब कौन रटा। जो ऑथेंटिक चीजें हैं जो यूज होनी है उसको सीखो ना। अच्छा, मैं देखता हूँ स्कूल्स में क्या है, मैं देखता हूँ उनको चाहिए वेल डेकोरेटेड नोट्स। अरे भाई साहब, उसका चार्ट डाल लें हम, चटनी बनाए, नहीं समझ में आ रहा है।
भाई हमको क्या चाहिए कि अ, बच्चे को आना चाहिए। मैंने सपोज दैट मैं 3 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। कई सारे मैंने स्कूल भी चेंज करके रखे हैं। सारे प्राइवेट स्कूल में मैंने एक ही चीज़ देखी है कि वहाँ पे उनका मानना है कि बच्चे के पास फुल कॉपी बुक्स वेल मेंटेन होना चाहिए, फुल ड्रेस में होना चाहिए, टाई बेल्ट शूज सब कुछ होना चाहिए, सारी बुक्स होनी चाहिए। ठीक है। और अभी मेरे कमरे की लाइट जो है थोड़ी सी ऑफ हो गई है। 1 सेकेंड। स्कूल में डिमांड करते हैं कि यार आए या ना आए, वेल डेकोरेटेड पूरा मेंटेन होना चाहिए, बाकी बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा है भाड़ में जाए, उनसे का ही मतलब है। मैंने कई सारे स्कूल्स का हालत ऐसे देखी है। ऐसा ही होता है स्कूल में। ठीक है। तो उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दो, बस आप अपने आप पे फोकस करो। आपको आना चाहिए, बाकी उतना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता कि आपके पास एकदम बहुत मतलब सजी हुई नोट्स कपड़े चढ़े हुए कॉपी नहीं यार। कॉपी में भर के क्या करेंगे हम। मुझे मेरे दिमाग में होना चाहिए, बस इतना चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। ठीक है। अभी जो है रूम की लाइट थोड़ी सी ऑफ हो गई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, हालांकि वीडियो भी आपका चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी शक्ल नहीं इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका कंटेंट मिल रहा है, इतने में आप जल्दी। देन आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है रूल्स। रूल्स क्या कह रहे हैं इंडिफिनिट में। इंडिफिनिट का जो पहला रूल होता है हमारा, वो कहता है प्रेजेंट। हमको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट रूल आता है वो होता है, पहला नियम, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट। देन ये तो हो गया हमारा प्लूरल का रूल। और दूसरा आता है सब्जेक्ट में लाइट आ गई है, 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा मेंटेन फिर से करता हूँ। वेट फॉर 1 मिनट ओनली। देन हम देखते हैं आगे, 1 सेकेंड। देखो लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए अभी इन्वर्टर नहीं लगे, तो हमारा पूरा सिस्टम लाइट पे ही चलता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बीच बीच में हमको फेस करनी पड़ती है। फिलहाल नो प्रॉब्लम, हमारा जो है कंटेंट तो चल ही रहा है। तो पहला रूल जो बताता है हमें प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देन इसी पे सेकंड रूल हमारा बनता है, सब्जेक्ट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमारा नेम बन जाता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, देन उसके बाद बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कब यूज करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट जो हो प्लूरल हो। एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अभी आगे एग्जाम्पल में भी इसको मैं आज काफी अच्छे से बता रहा हूँ, जैसे अभी समझ लो एग्जाम्पल, आगे का क्या ही भरोसा। जैसे ही आई मत लगाओ। यहाँ पे देखते हैं, यू गो टू स्कूल। आप स्कूल जाते हैं। फिर अगर यहीं पे लिखूं ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो यू सबको पता है कि यू होता है प्लूरल और ही होता है हमारा सिंगुलर। अगर आपने पर्सन नहीं पढ़ा है तो पर्सन की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बटन पे लिंक मिलेगा,
हम जाइए और पर्सन को भी अच्छे से समझिए, देन उसके बाद इसको समझिए, समझो। अच्छा, ये क्या होता है, अगर हम मान के चलो हमारी बुक में जितनी भी वर्ब लिखी हुई है, जो कुछ लिखा वर्ब के फॉर्म में जो भी लिखा है वो ऑलरेडी प्लूरल ही लिखा हुआ है। उसको हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या एस लगा के उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। दैट्स इट, इतना ही होता है, वो तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि। तो जो बच्चे डरते हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आती यार, क्या 3 महीने की मेहनत है, ऐसे अंग्रेजी बोल लोगे सारा मास्टर शर्मा दे हमारे स्कूल का, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। देन रूल नंबर 2 की मैं बात करूं, सेकंड, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं पहले। रूल नंबर सेकंड, सेकंड हो जाता है सब्जेक्ट, अरे भाई साहब, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेकंड में आएगा हमारा सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू होता है हमारा प्लूरल, और डू में जब एस ई एस लगाते हैं तो हमारा बन जाता है सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को इस वाले नॉट में कंफ्यूजन आता है कि सर वर्ब के साथ ये नॉट क्यों सेट कर दिया गया है, अलग भी लिखा जा सकता है। तो आप चाहो तो सब्जेक्ट डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं इनको नॉट लगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब जहाँ भी आपको एक्सिलरी वर्ब दिखे उसी के साथ में नॉट चिपका दो, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कुछ मतलब ऐसे समझने की बात ही नहीं है कि यहाँ लिखने गलत हो जाए, कुछ नहीं, जहाँ भी आपको लगे कि एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट चिपका दो, नो प्रॉब्लम, काम करता है सही, है ना। इसको अगर मैं कंबाइन करके ऐसे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डू नॉट या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डू नॉट का उपयोग तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ये प्लूरल होगा तो डू नॉट, और डज नॉट का उपयोग तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, तब हमें डज नॉट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। माइक हमारा भी चल रहा है, कोई बात नहीं। ये हो जाता है हमारा सेकेंड। एंड थर्ड रूल की मैं बात करूं तो थर्ड रूल में हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड, आई थिंक क्वेश्चन वर्ड ही हमने बताया था। पहले एक्सिलरी बेस देख लेते हैं। डू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेकंड, इसका दूसरा हो जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कंबाइन करेंगे, डू या डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये पूछा जाता है हमारे क्वेश्चन वर्ड के लिए, मतलब इंट्रोगेट करते हैं, है ना। क्या आप खाना खाते हैं, डू यू ईट फूड। क्या आप गाना गाते हैं, डू यू सिंग सॉन्ग। ऐसे ही, क्या हम वहाँ जाते हैं, डू यू गो देयर, हम वहाँ जाते हैं, ऐसे ही। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अच्छा, क्वेश्चन में अगर नहीं लगाते तो ये स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है, डू नॉट सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा डज नॉट सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कंबाइन करेंगे तो हमारा बनेगा डू नॉट या डज नॉट वर्ब के फर्स्ट, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देन ये कंफर्म हो गया। क्या आप खाना नहीं खाते हैं, डू नॉट ईट फूड, क्या आप खाना नहीं खाते हैं, डू नॉट यू ईट फूड। क्या आप नहीं खेलते हैं, डू नॉट यू प्ले। अच्छा, ये बोलने में अच्छा लगता है, डू यू नॉट प्ले।
डोंट यू प्ले, शॉर्ट में बोल दिया जाता है। सेंटेंस वही है, बस नॉट को मैंने उठा के पीछे से आगे किया है। इसमें कोई भी गलत नहीं होता है, सेम काम करते हैं, कोई भी टीचर आपका काटेगा नहीं, ऐसे लिख दोगे चाहे वैसे लिख दोगे, ठीक है। चाहे नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखो चाहे सब्जेक्ट के पहले लिखो, मीनिंग एक ही निकलता है। देन फिफ्थ रूल हमारा आ जाता है WH वर्ड करके, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, अच्छा मैं कंबाइन एक साथ ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्योंकि वो लंबा जाएगा तो आएगा नहीं। क्वेश्चन वर्ड, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा डू या डस, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जब कोई क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आ जाता है, वह खाना क्यों नहीं खाता है, तो वाई आगे लगाते हैं, देन उसके बाद डू या डस, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वाई डू, वाई डज ही नॉट ईट फूड, वह खाना क्यों नहीं खाता है, ठीक है। ऐसे छठवा और लास्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, देन डू नॉट या डज नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सारा स्ट्रक्चर। इस बेस पे मैं आपको दो चार क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, बाकी के लिए मैं आपको एज अ होमवर्क लगभग 22-25 क्वेश्चन पे दे रहा हूँ, जो घर पे आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं उसके बाद उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आपको मुझे सीखना है ईमानदारी से, तो आप कम से कम ट्राई करो, उसमें से हाफ क्वेश्चन तो आपसे पास हो, मतलब हल करो। गलत रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई ट्राई टू सॉल्व, हल करते रहो। आज नहीं, कल नहीं, परसों, एक महीने बाद पक्का कभी न कभी ऐसा आएगा कि मेरे मुंह से सेंटेंस निकलेगा, आप आंसर बताएंगे। और ये जो वीडियो स्कूल के बच्चे देख रहे हैं वो भी ध्यान दो, अगर वहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आए तो ये वीडियो देख लो यार, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। और जो मैंने भी बोला है थोड़ा सा सीक्रेट ही रखना ये स्कूल के बारे में, बाकी तो सब ठीक ही है। अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ एजुकेशन एक्सपोज पे, मैं बताऊंगा बच्चे कैसे होते हैं, क्या ट्रीट किया जाता है बच्चों को, बाकी तो अपना ठीक ही है ना। देन कुछ एग्जांपल्स मैं दे दे रहा हूँ आपको, जिससे वह पटना में काम करता है, हिंदी आप स्वयं लिखें, मैं डायरेक्ट अंग्रेजी लिख दे रहा हूँ। वह पटना में काम करता है तो क्या लिख देंगे, ही वर्क्स इन पटना। वह पटना में काम नहीं करता है, ही डज नॉट वर्क इन पटना, वह पटना में काम नहीं करता है। ऐसे सेकंड एग्जांपल, हम दिल्ली में रहते हैं, बी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, इसका नेगेटिव हो जाएगा बी डू नॉट लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला टाइप का असर्टिव जो था हमारा, उसमें का। देन सेकंड में पूछो तो हो गया, दो दो चार हो गया। देन क्या वह पटना में रहता है, तो क्या लिख देंगे इसके लिए हम, डज ही वर्क, गलत बोल दिया हमने, वर्क इन पटना, क्या वह पटना में काम करता है, इसका नेगेटिव, क्या वह पटना में काम नहीं करता है, क्या हो जाएगा, डज नॉट ही वर्क इन पटना, ये हो गया। डज नॉट ही वर्क इन पटना, क्या पटना में काम नहीं करता है, ऐसे हो गया। दूसरा, डू दे लिव इन दिल्ली, क्या, एक्चुअली क्या वे दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, डू नॉट, अच्छा एक्चुअली ये एपिस्ट्रॉफ होता है छोटा सा, डू नॉट
दे लिव इन दिल्ली, क्या वे दिल्ली में नहीं रहते हैं। दो हो गया हमारा। देन लास्ट कुछ से पूछा जाए, व्हाई डस ही वर्क इन पटना, वह पटना में काम क्यों करता है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा व्हाई डज नॉट ही वर्क इन पटना, वह पटना में काम क्यों नहीं करता है। अच्छा, व्हाई डू दे लिव इन दिल्ली, क्या वे दिल्ली में रहते हैं। ठीक, सॉरी गलत हो गया मेरा, वे दिल्ली में क्यों रहते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाई डू नॉट दे लिव इन दिल्ली, वे दिल्ली में क्यों नहीं रहते हैं। तो ये हमारे जो है 6 टाइप मैंने एक सेंटेंस का बना दिया है। ये बेसिक है, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार आप ट्राई करो। नहीं आता है बार बार ट्राई करो, नहीं आता काल फाड़ के फेंक दो, फिर नहीं आएगा। नहीं आता मतलब नहीं आएगा, ठीक है। बार बार ट्राई करो, आएगा। ठीक, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स जो है मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप उसे घर पे ट्राई करो। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। जैसे असर्टिव के मैंने 15 क्वेश्चन सेट कर दिए हैं, नेगेटिव के भी आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लगा दिए, और कुछ ये इंट्रोगेटिव के, कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव के 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने लगा दिए। मैं आपको अगर जूम करके दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ पे हैं कुछ कुछ इस तरीके से, और कुछ यहाँ पे ये, then कुछ ये। ठीक है, तो सारे सेंटेंस के मैंने प्रैक्टिस सेट लगा दें। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भी आओ तो ट्राई करो ये सारे सेंटेंसेस को आप हल किए रहो, ताकि समझने में और भी ज़्यादा आसानी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो एडवांस प्रेजेंट पे होगा। मतलब एडवांस प्रेजेंट कैसे काम करता है, रूल्स क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग होंगी। तो ट्राई करो ये बेसिक आपका क्लियर हो गया रहे, ताकि एडवांस काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।